हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं आने वाले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स लाऊंगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल लेके आए हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में क्या है खास, देखिए खास तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का। वहां पे मैंने दोनों नेगेटिव चार्जेस ले लिए थे, बट यहाँ पे मैंने दोनों सॉरी वहां पे मैंने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लिया था, और यहाँ पे मैंने दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस ले लिया है। तो आइए देख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। मैं ग्राफ दोबारा से प्लॉट करता हूं, आप लोग बताइएगा सही है कि गलत। देखिए हमने यहाँ क्यू का एक चार्ज ले लिया, और हमने यहाँ पे कुछ दूर में भी दूसरा का भी एक प्लस क्यू का चार्ज ले लिया। और ये देखिए, एक मिनट रुकिएगा, बस मैं जल्दी से प्लॉट कर देता हूं। जिंगल बेल। और हाँ सुनिए, अगर आप लोगों का मन है तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, मन है तो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, योर विश। ओके, सो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ के बारे में, ड्रॉ करते हैं। मैं ये क्वेश्चन को काफी अच्छे से बता रहा हूं, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो इसमें लिखा है क्लियरली कि एक माइनस ए पे रखा हुआ है और एक प्लस ए पे रखा हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, ओवरऑल डिस्टेंस क्या है, ओवरऑल डिस्टेंस जो भी होगा वो 2a के बराबर होगा। ठीक है, और ये कहीं इसका ओरिजिन है, मान लीजिए ये कहीं ओरिजिन है इसके बीच का, दिस इज ओ। ओके, देखिए अभी हम लोग को बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो आप खुद सोचिए, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा। या फिर इस क्यू नॉट पे बेटा जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब इस तरफ बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली सर, यदि मैं कोई यहां पे टेस्ट चार्ज रखूं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा बेटा इस प्लस क्यू के कारण, वो कहां आ रहा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे जो ग्राफ का प्लॉट होगा बेटा वो कुछ इस तरह दिखेगा। बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट है बीच वाले केस में, बेटा बीच वाले केस में बात समझना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपने प्लस क्यू के कारण यहां पे अगर आपने कोई एक टेस्ट चार्ज रखा, और यदि आपने प्लस क्यू के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होता, तो वो कितना आया होता बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आता ऑब्वियसली के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हाँ या ना, बिल्कुल। और डायरेक्शन क्या होता, इस तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। और बेटा अगर इस वाले प्लस क्यू के कारण निकाले होते तो किधर आता, ऑब्वियसली अवे, मतलब इस तरफ। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सर यही आता के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बताइए, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। कहने का मतलब यह है कि बेटा यहां बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। चाहे ग्राफ यहां से शुरू हो, चाहे यहां से शुरू हो, चाहे यहां से शुरू हो, चाहे यहां से शुरू हो, लेकिन मिड पॉइंट पे तो बेटा इसको क्रॉस करके ही जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो ओरिजिन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल रहा है। और अगर आपको याद होगा तो पिछले केस में जीरो नहीं मिल रहा था, याद रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट बेटा, यदि हमने जस्ट इसके करीब में कोई एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो ऑब्वियसली इसका फोर्स डोमिनेटिंग होगा और वो इस तरफ आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर आएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, मींस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड यदि मैं इसके करीब में बेटा कोई एक टेस्ट चार्ज रख दूं, तो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा। या फिर वो भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव से अवे, मतलब अवे मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो ग्राफ शुरू होगा बेटा यहां से शुरू होगा। अब देखिएगा, यहां से शुरू करना है, यहां तक ले जाना है, या फिर यहां से शुरू करना है और यहां तक ले जाना है। और बेटा ओप से पास होते हुए देखिएगा कैसे बनेगा। वैसे तो आप लोग समझदार हैं, मेरे को पता है कि आप लोग काफी ज्यादा ही मतलब बहुत अच्छे समझदार इंसान हैं, पर कोई नहीं, मैं भी थोड़ा सा समझदार हूँ ऐसा बोलते हैं मेरे घर वाले, तो ठीक है, हम दोनों ही समझदार हैं। ये देखिए,
बिल्कुल, तो ये इसका ग्राफ होगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा देखने में दिक्कत आ रहा है तो मैं अच्छे से यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए हमने रखा था माइनस क्यू, नहीं प्लस क्यू, दोनों जगह प्लस क्यू था। और यहाँ पे भी हमने रखा था, मान लीजिए क्या रखा था, प्लस का क्यू। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या बोला बेटा, ग्राफ शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ से ऐसे क्रॉस चलते हुए यहाँ से चला गया। और क्या बताया था, ये भगवान ये कहाँ चला गया, कहाँ चले गए भाई, आ जाओ। ओके आ गए आ गए, कहीं चले गए थे घूमने, इनका मन था। हाँ, और यहाँ बेटा यहाँ ऐसा शुरू हो रहा है और इस तरफ ये ग्राफ ऐसा है। तो क्लियर लुक बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इधर एक्स कोऑर्डिनेट है। और ये क्या है आपका ओरिजिन, दैट इज 0,0। और ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये कोऑर्डिनेट था हमारा माइनस का a,0। और ये कोऑर्डिनेट था बेटा आपका a,0। तो ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ग्राफ था। एंड ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली जेई मेंस में आ सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन का कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं है, बहुत आसान होते हैं, प्रैक्टिस करने पे बड़े आराम से हो जाते थे। ठीक है, तो ये था हमारे आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल। अभी एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं उस न्यूमेरिकल में क्या है खास। और आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल आ चुका है सामने, देखिए और पढ़िए बड़े आराम से। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, इतना है एक, दूसरा है इतना, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अच्छा देखिए, जो पहले बोल रहा है, पहले तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं इट इज माय Q1, और लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं Q2। और ये क्या कह रहा है कि लेट्स से सर ये है Q1, वैसे तो सर नहीं बोलेगा, भैया ही बोलेगा, गुरुजी Q1 है ये। और Q2 कहां पे है, Q2 सर कहीं मान लो यहां पे रखा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया है, हाँ सर दिया है, कितना, 2 मीटर। भगवान की दया रही तो सब कुछ सही रहेगा। फाइंड द पॉइंट on the line joining them at which electric field intensity is 0। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, देखिए पता किसी को नहीं होता, पता किसी को नहीं होता। आप एक बात सोचिएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट काफी अच्छा है एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां Q1 पॉजिटिव है और यहां Q2 भी पॉजिटिव है। मैं बोल दे रहा हूं, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है। अगर आपने मान लिया, चलिए यहां पे कोई 3 रीजन क्रिएट हो रहा है बेटा, 3 अलग अलग रीजन क्रिएट हो रहा है। एक रीजन मान लीजिए ये है 1, बेटा एक रीजन मैं मान लेता हूं इसके इधर होगा जिसको बोल देते हैं 2, और बेटा एक रीजन इन दोनों के बीच में है जो कि 3। सुनिएगा ध्यान से, क्या कभी फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? इमेजिन करिए, तुक्का मत मारिएगा, इमेजिन करिएगा। मान लीजिए बेटा इसी लाइन पे लाई करते हुए मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। बेटा Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे। बिल्कुल सिमिलरली बेटा Q2 भी क्या है, अरे सर Q2 भी एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, अवे। अरे सर अगर आप फर्स्ट रीजन में कहीं भी चले जाओ इस लाइन में, फर्स्ट रीजन में अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी 0 नहीं आ सकता। क्यों सर, क्योंकि सर वो तो हमेशा ऐड हो रहा है। बिल्कुल भाई, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है सॉल्व करने के बाद, और उसकी 2 वैल्यूज आती है, तो एक वैल्यू को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब आइए सिमिलरली यदि हम लोग सेकंड रीजन की बात करें, तो भैया यहां भी यदि हमने कोई एक चार्ज प्लेस कर दिया है तो बेटा Q2 के कारण फोर्स आएगा इधर, Q1 के कारण भी फोर्स आएगा इधर, या फिर आप फोर्स के टर्म्स में बोल लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में बोल लो कि सर Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, Q1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। तो ओवरऑल सर यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं आ सकता। हाँ सर, अब तो सर एक बात तय है, क्या बात तय है सर, एक ही बात तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर थर्ड में ही 0 होगा, सॉरी थर्ड रीजन में ही 0 होगा। कैसे निकालेंगे, अरे हम बैठे हैं ना भैया, बताएंगे आपको। आइए Q1 से मान लेते हैं, मान लीजिए कहीं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मानने में क्या जाता है, मानने में तो हम कुछ भी मान लेते हैं, मानने में तो हम यूट्यूब में चैट में लड़कों को लड़की मान लेके चल देते हैं, किसी कुछ बिगड़ता है, नहीं बिगड़ता। तो चलिए यहां भी मान लेते हैं कि ये देखिए ये है x,
ठीक है, मान लेते हैं Q1 से किसी x दूरी पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। और भैया Q2 से ऑब्वियसली अगर पूरा डिस्टेंस x था तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अरे बाबा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है तो मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा गुरु बराबर होना चाहिए। हाँ सर, बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए। तो सर Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा, मैं ऐसे पूरा मैं अच्छे से लिखता हूँ ना, हम लोग बोर्ड के, मैं समझ रहा हूँ हम लोग, मान लो हम लोग बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 बराबर सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब सर ये इंप्लाई करेगा क्या कि ई Q1 बाई डिस्टेंस क्या था बेटा पॉइंट का एक्स स्क्वायर, सिमिलरली के कितना Q2 बाई डिस्टेंस कितना होगा भैया, बोलो बोलो बोलो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गुरुजी यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये बोर्ड्स का था पर ऐसे हम लोग नहीं करते भाई, अपन तो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है भाई, अपन धड़ाधड़ के से के कटा सर, बिल्कुल सर कट गया सर, मतलब के ही कटा है बेटा, कुछ और नहीं ना, समझना। और हाँ Q1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻19, तो सर 5 इंटू 10⁻⁻19 सर अपॉन एक्स स्क्वायर सर Q2 का वैल्यू कितना, जल्दी बोलो 20 इंटू 10⁻⁻19, 20 इंटू 10⁻⁻19 और ये क्या है बेटा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 10⁻⁻, ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और क्लियरली यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब आगे तो मैथमेटिक्स है बेटा, 2 2 जा 4 ऑब्वियसली, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4 बराबर 0। बेटा यहां तक समझ में आया सभी को, एवरीवन इज एग्री, मतलब अरे सॉरी मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है गुरु, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। जो भी इक्वेशन है मेरे ख्याल से यही बनेगा, हाँ 4x स्क्वायर माइनस 3 बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। बेटा यहां से सॉल्व करने पे आपको x की दो अलग अलग वैल्यू दिखेगी, क्या क्या दिखेगी बताओ, एक सॉल्व करोगे तो -2 आएगा और बेटा एक वैल्यू आपका और आ सकता है जिसकी वैल्यू 2/3 है। मैंने इसको सॉल्व किया था अपने जे टाइम पे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड मेरे पास इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, मेरे को ये याद भी था। आप लोग सॉल्व करेंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगा करके तो भी सेम आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। आपके सर ने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही खत्म किया था, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि आपके सर ने आपको बताया था कि बच्चों यहाँ पे बेटा ये हमेशा इधर ही लाई कर पाएगा, इसके इधर तो लाई नहीं कर सकता, मतलब कौन सी वैल्यू होगी बेटा पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 इज द आंसर। क्यों, क्योंकि थर्ड रीजन में ही लाई कर सकता है बेटा, फर्स्ट रीजन में लाई नहीं कर सकता। बिल्कुल 2/3 आंसर होगा। और दूरी किससे नापे हम लोग दूरी नापे हैं किससे बेटा, Q1 से, तो Q1 से 2/3 के डिस्टेंस पे और उन दोनों के बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में कहीं 2/3 के डिस्टेंस पे जाकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन आई कैन से, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, वहां भी कुछ न्यूमेरिकल्स लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।